से मोहब्बत करने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। और जब हम अदब तहरीर करते हैं तो ज़ुबानों का हक़ कहीं ना कहीं अदा ना करना जो है वो भी ज़्यादती होती है। तो ये सुंदरबन में 8वां जन्म है। ये इस कहानी का उन्वान है। राना साहब, मैं बीच बीच में बोलूँगी नहीं, मैं आपको सीधा सुनाऊँगी आप। 8वां जन्म। ज्योतिषियों ने चुनौती दे रखी थी कि विदेश से ऐसा देवजाद आएगा जो सारे धर्म भ्रष्ट करता हुआ तवील पगडंडियों पर जर्द उदासी की सफ़े बिछा देगा। घरों के दरवाजे सर निड़ाए मर्ग का स्वागत करेंगे। इतिहास लिखा नहीं जाता, ये फितरत के पन्नों पर खुद नक्शकारी करता हुआ गुजरता चला जाता है। माजी में गुजरी हुई अनगिनत शामों से वो शाम भी ले उड़ता है जो किसी का कुल असासा होती है। रानियों के जूड़े में उड़से हुए फूलों की खुशबू भी उड़ा ले जाता है। उसका नजस वजूद तहजीबों की तहजीबें मिटाता चला जाता है। समाज से बिछड़े ब्रह्मचारियों की सोच की पटारियाँ भिक्षुओं के सुनार देशों में जंगलों के उपनिषदों से सजे पोथी पत्रों को समझने वाले कोई नहीं थे। अब तो फातहीन थे जिनके अज़ा मजबूत मगर दिमाग कमज़ोर थे। वो सिर्फ तलवार चलाना जानते थे। इलाकाई तहजीब के परखचे उड़ाकर पुराने देवी देवताओं को भी मफ्तू कर चुके थे। फतूहात का आलम ये कि अक्सर फातहीन बुत खानों में खुद खुदा बने बैठे थे। उनकी आरती उतारी जाती। हिंदू मत तहजीब बुद्ध मत और जैन मत से तो लगा खाती थी, मगर तुर्क, अरबी, अफ़गानी मैदान जंग के तीर अंदाज, घड़ोंची पर रखे घुंघरुओं और तबले की थाप और रक्स के भेदभाव की कथा कैसे जान सकते थे। ज़ात बरादरी के ऐवान भी बदलने लगे थे। निचली जाति के शूदर अब कहीं कहीं सोच की गंगा में डुबकियां खाने लगे थे। पूरी इच्छा के साथ पूजा पाठ और महाराजा युग को कुल मानना और बात है, मगर जब सोच में खलल आना शुरू हो जाए तो सर को झुकाना मुश्किल हो जाता है। गोमती के किनारे सोच लहरें खा रही थी। बिला इरादा चलते पाँव में भंवर भरतनाट्यम धन धनाधन धन धमा धमक रहे थे। कांता को इतनी जानकारी भी खुद अपने गेरवे अस्तर में ढके परानों से मिल रही थी। जोगियों ने आत्मा परमात्मा की रूप कथा तो सिंघार ली थी, पर ये आत्मा और बहरूप के अथाह समंदरों में डूबे पड़े थे। कांता तिवारी की सोच में पड़ी अड़चनों को देवा जब चाहता खोल कर पानी कर देता और जब चाहता फिर से गंगा जल में गांठे लगा देता। कांता, हमसे ब्याह कर लो, हम तो 7 जन्मों में बांधते हैं। ये मुसलमानों का निकाह नहीं जिसमें बांधा छोड़ा और चल दिए। एक तरह से तो वो औरत को इंसान समझते हैं, कैद नहीं करते। मोहब्बत भी नहीं। कांता मिनमिनाई, मोहब्बत को कैद बना लो या रिहाई, बाकी कैदों से ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। कांता, ये निर्णय केवल स्त्री को लेना होगा कि उसे प्रेमिका बनना है या आज़ाद पंछी। प्रेम कथा ही तो प्राणों की माला में सिमरन करते हैं। देवा, क्या इससे अलग भी युग होते हैं? प्रेम बंधन है कांता, बाकी बंधनों से रिहाई के लिए इस गठबंधन में बंध जाओ। फिर अग्नि द्वारे फेरे लेने की क्या ज़रूरत है? कांता बोली, अग्नि तो केवल साक्षी है, पवित्र है। अपवित्र बंधनों को पवित्र कर देते हैं। अपवित्र बंधनों को पवित्र कर देने वाली उसकी लपक में सारी मैल सारी दुविधा मिट जाती है। बस प्रेम ही अमिट है, वो ही बच जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। युग बीत गया, कांता के गले में डाली देवा की प्रेम माला के फूल ना मुरझाए कि ये पवित्र अग्नि को साक्षी बनाकर वर माला बन गए थे। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि देवा का युग कुछ पहले अंत हुआ और कांता का बाद में। असल खुशी तो ये कि वो अब 7वें जन्म में थे और फिर से एक दूसरे को पहचान रहे थे कि ये अब 7वें जन्म में थे और फिर से एक दूसरे को पहचान रहे थे। उनके आत्मा के स्तर बदल चुके थे। ज़ुबान और हो चुकी थी और इतना ही नहीं, प्रेम के मानी तब्दील हो चुके थे।
लोग प्रेम को प्यार, मोहब्बत और इश्क में बांट रहे थे। प्यार देखते ही हो जाता था, मोहब्बत को शादी में तब्दील करना होता था और इश्क को बंदों से नहीं परमात्मा से करना अच्छा समझा जाता था। आँख आँख को पहचान रही थी। सिर्फ मेहरबान इशारे महसूस होते हुए गुज़रे हुए ताल्लुक़ से तलख़ियाँ वैसे भी गुज़र जाया करती हैं। सिर्फ अच्छा एहसास ज़िंदा बच निकलता है। नफ़रत की उम्र मोहब्बत से यकीनन कम है। किम्मी और डैडा कॉन्वेंट में पढ़ते पढ़ते नज़दीक होते चले जा रहे थे। मोहब्बत का 7वां युग मोहब्बत की याददाश्त तो नहीं रखता, मगर एहसास से लबरेज था। किम्मी खिंचती चली जा रही थी तो डैडा भी अपने तमाम तरल्लड़पन समेत किम्मी पर फ़िदा हो रहा था। फ़लसफ़ा दोनों का पसंदीदा मौजू था। स्विमिंग पूल की तैराकी, काफ़ी, कैबरे, क्लब, पब, चमक दमक, मॉडर्न हुलिये, मगर कोई चीज़ थी जो सरायत करती करती 7वें युग तक आन पहुंची थी। किम्मी को अपनी कई उदासियों की समझ न आती। मुस्कुराहटें भी बज़ाहिर बिला जवाज़ लगती, मगर मानी बहुत नीचे तहों में दबे हुए थे। किसी इख्तलाफी मसले, किसी फ़लसफ़ियाना नुक्ते पर बात वहीं आकर थम जाती जहां गोमती के किनारे चलते चलते रुकी थी। मसले की प्रेम गांठ के अब भी न खुलती थी। सच में सतयुग के समाज, रस्में, कानून, कायदे, न जाने क्या क्या कुछ आ गया था। धनक रंग शादियाँ, धूम धड़के और फिर अलैदगियाँ, असासों की बाँट, प्रेम बालिकों की बाँट, संता, औलाद, पिता का नाम, वालिद का नाम, काजी फैसले करते। ममता के पास कितने साल, बाप के पास कितने बरस, जज ही तलाक देते, जज ही बंधन करवाते। ये प्रेम अपने अक्षर बदलता बदलता अंतर भी बदल चुका था। मोहब्बत मेहराबों से बाहर निकल आई थी और इश्क गारों से। प्यार तो चलते फिरते हो रहा था। एक नई चीज़ करेंसी थी जो सब कुछ खरीद लेती थी। इंसान भी, उसका प्रेम भी। इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली थी। सब दुकानों पे सज गया था। घंटे 2 घंटे का प्यार, इससे भी दिल ना पूरा हो तो इंसानों को प्यार के मसनूई तौर पर तेज़ करने वाला नशा, दवाइयाँ और तो और इश्तहा अंगेज़ इश्तहार बनी औरतें, थिरकती तस्वीरें, क्या क्या चाहिए था उसे। उसकी तन्हाई के लिए नहीं तो वो बोर हो जाता था। औरत मर्द की तन्हाई मुकम्मल नहीं कर सकती थी, वैसे ही अकेला मर्द भी औरत की खलवत की तकमील नहीं कर सकता था। आज के औरत मर्द को बहुत कुछ चाहिए था। उसकी हिस्सियात का असल जायका गुमशुदा था। बहुत से मसनूई तेज़ जायके हमरा थे। आहिस्ता आहिस्ता औरत मर्द महज एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं रह गए थे। बहुत से लोग तो इस युग में आसाइशों के हमरा अकेले रह रहे थे। उनके पास महबूबा के लिए वक्त नहीं था। घर वक्त ना देने की लड़ाई थी। कोई दरिया से बातें ना करता, कोई तन्हा बैठा गुनगुनाता नहीं था। मार धाड़, लड़ाई, मार कुटाई, चोरी चकारी तो शायद फितरी चीज़ें थीं। कागज़ पर लिखे नए कानून कायदे भी आ गए थे। इतने साल कैद तो इतने साल बाद बरी। अदालतों में प्रेम बंधन बनते और वहीं पे टूटते। खुल्लम खुल्ला धोखे चालबाजी को सियासत कहा जा रहा था। इंसान की सारी मासूमियत न जाने कहाँ चली गई थी। सीधे साधे इंसानों को मासूम की बजाय बेवकूफ़ कहा जाता। किम्मी अपने ख्वाबों से परेशान होकर हकीकत में आँख खोलती तो डैडा खुले ख्वाब की सूरत सामने होता। तुम कौन हो? किम्मी ने डैडा के छाजों पानी गिरते हुए देखकर पूछा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है किम्मी? हम कई जन्म भोग चुके हैं। ये हमारी ज़ुबानों पर कदीम ज़ुबानों का अक्स कैसे आ जाता है। तुम्हारा रक्स रूप कथा बन जाता है और मैं सुंदर बन की गपाओं में विश्राम करने लगता हूँ। हमारे आबा कौन थे? हम ही तो आते रहे। मेरे पुरखों की शक्लें, कद, रंग बार बार दोहराए गए। तुम जब जूड़े में फूल उड़स लेती हो तो किसी उजड़े दरबार की रानी लगती हो। डैडा, ये रानियाँ, मलकाएँ, ताकतवर औरतें ज़्यादा दुखी थीं या प्रेमिकाएँ? किम्मी, वो तो प्रेमिका की मसनत से गुज़र ही रानी मलका बनती थीं, वरना औरतें खुद कैसे ताकतवर हो सकती हैं। डैडा नहीं कहकर भागता तो किम्मी पीछे पीछे मारने को लपकती। अपने प्रेमी को मारोगी क्या?
सुना है तुम्हारी दादी हिंदू से मुसलमान हुई थी, तुम में उसकी रूह क्यों नहीं आई? मेरी बंदगी करो। बंदा बंदगी तो करता है ना, मगर वो तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ जी, इस दौर में सुना है बंदगी का हकदार कोई और हो गया है। वो तो शुरू से है। अच्छा, क्या सोचने लगे? किम्मी ने पूछा। सोच रहा था उस दरख्तों के झुंड का क्या हुआ, जो सदियों खुद को खुदा कहलवाकर पूजा पाठ का आदी हो गया था। पहाड़ों का गरूर किस तरह खाक हो जाएगा, जो नखरे से बुलंद चोटियों की तन्हाई पर बराज थे। उन बुतों का क्या, जिनकी आंखों में सदियों का तहैयर, पूजा की लज्जत और पुजारी का इंतज़ार थम गया। ले गया छीन के ये कौन तेरा सब्रो करार, किम्मी गुनगुनाते हुए हंस रही थी। क्या तुमने तारीख़ को आंखें फेरते नहीं देखा? क्या तुमने तेज़ोतुन तलवारों वालों के घोड़ों की फतह या सुम्मों को नहीं जाना? जब वो फाते हुए तो उनके खुदा भी पूजे गए और मफतू इलाकों के खुदा भी मफतू हो गए। नाम मिटने के लिए हैं और निशान रहने के लिए। किम्मी, जैसे दुख भूल भी जाएं तो बीमारियां निशान बनकर जिस्मों को चिपक जाती हैं। मैं आज तुमसे ख़ास बात करने आया। क्या तुम मेरा हाथ मांगने आए हो? नहीं, हाथ तो मेरे हाथ में है। ज़माने हायल ना हुए तो ये हाथ मांगने का सवाल क्या। मैं कुछ अलग चाहता हूँ। क्या? मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। मैं भी। मैं इस गठबंधन से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं भी। किम्मी, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने कहा, मगर औरत तो सती होती है। राम नहीं रहा तो सीता भी क्यों हो? क्या कोई चीज़ है जो मज़हब और मोहब्बत से भी ज़्यादा है? हाँ है, फितरत, आज़ाद फितरत। फॉलो द नेचर इन द केस ऑफ फेल्योर, सरेंडर बिफोर नेचर। तुम बदल रही हो, मैं बदल रहा हूँ। दुनिया घूम रही है, कहानियाँ कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। सिर्फ इतना सोचता हूँ, जिस युग में हम कहानी बन जाएंगे, क्या वो कुल युग होगा? स्याही की तरफ भागती सफ़ेदी, काला दिन, सफ़ेद रात, आज़ाद जंगल का इंसान बन का मानिस बन जाएगा, बन मानिस। बड़ी मेहरबानी।